अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों एक खबर आई कि पाकिस्तान रेलवे ने 34 ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेटाइज़ कर दी हैं। तो मैं तो एक दफ़ा ना इससे नीचे गिरते गिरते बचा कुर्सी से कि 34 अगर प्राइवेटाइज़ कर दी हैं तो पाकिस्तान रेलवे क्या है, बाहर झोंकेगा। तो खबर चूंकि यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन ने दी हुई थी, तो जब खबर पड़ी तो पता चला कि नहीं, ट्रेनें तो 17 हैं, वो अप्स एंड डाउन को दो दो ट्रेनें गिन रहा है। तो उस यूथिये को ये समझाना था कि प्यारे भाई, मेरे अजीज़, मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, जो ट्रेन अप और डाउन होती है उसको एक ही ट्रेन काउंट करते हैं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर मेल एक ऐसी ट्रेन है कि जो अक्सर लेट होती है और जो अक्सर जो है उसके दो ट्रैक नहीं होते, दो रैक नहीं होते, उसके दो से ज़ायद रैक होते हैं। मसलन कराची से वो ट्रेन चली और 24 घंटे में वो पेशावर नहीं पहुंची, और जो पेशावर से ट्रेन चली वो भी 24 घंटे में कराची नहीं पहुंची, लेकिन ट्रेन ने तो चलना है अपने वक्त के ऊपर। तो एक नया रैक बना के, ट्रैक क्या होता है, डिब्बों का सेट जो होता है, सेट ऑफ बॉगीज, ठीक है, उसको हम रैक बोलते हैं। तो सेट ऑफ बॉगीज के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर सामान रखने की जगह भी के लिए भी एक दो बोगियाँ लगाई जाती हैं। पीछे जो कंडक्टर या उन्हें गार्ड के लिए गार्ड साहब जो होते हैं उनकी इस्तराहत के लिए भी एक बोगी लगाई जाती है उस, है जी। और इसके अलावा उसमें एयर कंडीशनड, नॉन एयर कंडीशनड जो है वो जो एयर कंडीशन इकॉनमी वगैरह की बोगीज़ भी वैरायटी के अंदर लगाई जाती हैं। फिर एक खाने का डिब्बा भी होता है उसके अंदर जो कि उसकी कैंटीन होती है उस ट्रेन की। तो ये सारा जब सेट लगाया जाता है तो इसको हम रैक बोलते हैं। तो वो जो रैक है वो अब जाहिर है कि पेशावर से चलने वाली अभी कराची नहीं पहुंची और कराची से चलने वाली अभी पेशावर नहीं पहुंची, तो ट्रेन ने तो वक्त पे रवाना होना है। तो लिहाजा नई एक ट्रेन बना के उसी नाम की, तो उनको मतलूबा या गिवन या सेट टाइम के ऊपर रवाना कर दिया जाता है। तो बाज़ औक़ात ट्रैक के ऊपर एक ही ट्रेन के 3-3 रैक्स भी होते हैं, ठीक है। 4 तो बात खैर बहुत रेयर होता है, लेकिन 3-3 रैक्स भी होते हैं, ठीक है। और उसकी तो क्या उसको हम फिर 40 ट्रेनें गिनेंगे? ठीक नहीं, ट्रेनें जो है वो 17 ही प्राइवेटाइज हुई हैं। अब इन ट्रेनों की प्राइवेटाइज होने, असल में बात आपको बाद में बताता हूँ, असल में वारदात क्या है। ट्रेनें जो हैं वो बेसिकली, पहले मैं तफसील में जा रहा हूँ कि कौन सी ट्रेन जो है वो किन को मिली है। अच्छा, सबसे पहले इसमें बता दूं कि पराख्स जो है वो पाकिस्तान रेलवे की ही एक सब्सिडरी है। एक उन्होंने अपनी ही फाउंडेशन बना दी हुई है, यानी जो मुलाजम रेलवे से रिटायर होते हैं उनको वहाँ पे डंप करने के लिए, जैसे फौजी फाउंडेशन नहीं है, हाँ, और उसके अदारे हैं, और जो उधर से रिटायर होते हैं उनको इधर डंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो रेलवे वाले ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी तो रॉयल ब्रिटिश आर्मी, सॉरी मेरा मतलब है कि रॉयल ब्रिटिश का इनहेरिटेंस है। तो उन्होंने भी प्रैक्स बनाया हुआ, ठीक है, प्रैंक नहीं, प्रैक्स। तो प्रैक्स जो है, प्रॉक्स भी बोलते हैं उसको, प्रॉक्सी है, लेकिन प्रैक्स जो है वो एब्रीविएशन बनता है पाकिस्तान रेलवे, समथिंग लाइक दैट। तो वो बनाया हुआ है, और जो भी रेलवे ने प्राइवेटाइज करना होता है काम, तो वो प्रैक्स को दे देते हैं। अच्छा, प्रैक्स चूंकि एक प्राइवेट अदारा डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके ऊपर वो जो सरकारी कवानीन जो हैं कि वो उसका इतलाक नहीं होता, तो रेलवे वो काम आसानी से कर लेता है। ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया के अंदर रेलवे ने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, जो रेलवे में भी इन्वेस्ट करती है और हुकूमत हिंद को भी कर्जा देती, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी कंपनी है भाई उनकी। तो इसी तरह हमने भी ये काम किया था। तो हमने इससे को आला काम करने की बजाय हमने इस जिन को गली के नुक्कर से दही लगाने के ऊपर लगा दिया। ये जो बोतल से जिन निकला था ना हमारे पास रेलवे, क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट का 95% रेलवे तो हमने इनहेरिट किया था, ट्रैक श्रैक ये वो, ठीक है। तो इंडिया ने हमारे उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने खड़ा कर लिया, उनका रेलवे जो है वो बहुत आ गया। तो जी प्रैक्स ने जी बहरहाल, ये प्रैक्स एक अदारा, तो इसको आपने ज़रा नोट रखना है।
अब सबसे पहले तेजगाम गई है 1 अरब 58 करोड़ रुपए के ऊपर प्राइवेटाइज हुई है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 अरब 14 करोड़ के ऊपर, हज़ारा एक्सप्रेस 97 करोड़ के ऊपर, मिल्लत एक्सप्रेस 1 अरब 18 करोड़ के ऊपर। और ये जो मैंने 4 ट्रेनें गिनी हैं ये सारी की सारी प्रैक्स को गई हैं। अब बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस जो है 98 करोड़ पे गई है और ये गई है SSR, एक कंपनी है, ठीक है। अब जनाब जाफर एक्सप्रेस 1 अरब 6 करोड़ में गई है रास लॉजिस्टिक को, RAAS, रास लॉजिस्टिक को। आपने मुराद रास नहीं समझ लेना, हो सकता है ओदी होवे, कर्नल रास साहब दी होवे, लेकिन रास लॉजिस्टिक को गई है सर। कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो 1 अरब 84 करोड़ पे प्रॉक्स नहीं रखी है अपने पास। शाह हुसैन एक्सप्रेस 1 अरब 22 करोड़ के अंदर ली है SSR ने। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है 1 अरब 33 करोड़ में प्रॉक्स ने अपने पास रखी है। रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 1 अरब 26 करोड़ रुपए में SSR को गई है। सुबक रफ्तार 221 मिलियन यानी कि 22 करोड़ 10 लाख रुपए में सुबक रफ्तार जो है वो गई है प्रैक्स को। और सुबक खराम जो है वो भी 22 करोड़ 10 लाख के ऊपर AA एंटरप्राइज ने उठाई है। रावल एक्सप्रेस जो है वो भी AA एंटरप्राइज ने 26 करोड़ 50 लाख पे उठाई है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस होती है ये 25 करोड़ के और 25 करोड़ के अंदर SSR ने उठाई है। गौरी एक्सप्रेस जी इमरान एंटरप्राइजेस ने 7 करोड़ 10 लाख रुपए में उठाई है। और लासानी एक्सप्रेस जो है वो 4 करोड़ 30 लाख में प्रैक्स ने अपने पास रखी है। और मियाँ वाली एक्सप्रेस 9 करोड़ रुपए सिर्फ पिंडी से मियाँ वाली जो जाती है वो SSR ने अपने SSR को वरीयत कर दी गई है। अब देखिए ये होता क्या है, नॉर्मली होता ये है कि ये ट्रेन चली गई, अब इसमें खाबागिरी कहाँ पे? ये ट्रेन जो है ये निजी शोबे को अता हो गई। निजी शोबा क्या करेगा? निजी शोबा इसकी टिकटें बेचेगा, ठीक है। अब टिकटें बेचने का ये गवर्नमेंट फिगर कैसे निकालती है? गवर्नमेंट फिगर ऐसे निकालती है कि पिछले साल हम ये ट्रेन ऑपरेट कर रहे थे तो इससे हमें इतने पैसे हुए, ठीक है। अब हमने गार्ड भी अपना देना है लेकिन टिकट चक्कर हटा लेना है, टिकट फरोख्त हमने नहीं करनी, ठीक हो गया। तो ये वाला जो हमारा खर्चा है जो इसके ऊपर एक्सपेंसेस है ये लेट से 5 से 7% आते हैं, तो 5% तो ये इन्होंने टिकटें बेचनी है इनको दे दें। अच्छा, वो ठेकेदार कहता है कि हम जनाब ये सहूलतें भी फराहम करेंगे जिसमें बॉटल्ड वाटर जो है वो ऑन बोर्ड यानी कि जब ट्रेन के अंदर चलते हुए वो फ्री में हम देंगे। इसके अलावा हम जो है वो ये मतलब कि मुसाफिरों को नाश्ता भी दिया करेंगे, खाना भी देंगे, अगरचे वो किराए में शामिल होता है लेकिन हम देंगे। तो ये सहूलतें जो हम देंगे, और सफाई हम जनाब ट्रेन में 8 घंटे बाद एक दफ़ा वो ट्रेन वो आएगा सफाई करने के लिए, उसके लिए हम लोग रखेंगे, तो 5% उसका भी डाल दें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो है और डाल के तो 15% जो है ये निकाल दें। तो यानी पिछले साल जो हमने रेवेन्यू कमाया था पाकिस्तान रेलवे ने उसमें से 15% लेस करके तो वो उसकी बेस प्राइस रख देते हैं, ठीक हो गया। अब लेकिन आप क्या ये समझ रहे हैं कि ये जो इतने अरब रुपए जो है ये रेलवे कमाने जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है, ये अगर हम अंदाज़ा फरमाएं तो ये कोई 8-10 अरब रुपए की बात कर दी जाती है, लेकिन रेलवे का किराया जो है, रेलवे का जो लॉस है वो तो 100 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। तो वो यूथिया मजहूल कह रहा था कि इससे रेलवे को मुनाफे में लाने की सहूलत दस्तयाब होगी। अरे भाई 100 अरब और 10 अरब 12 अरब का ये प्राइवेटाइजेशन है सारी, और ये सारी वो ट्रेनें हैं जो प्रॉफिट में थीं, और ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां रेलवे में समझी जाती हैं। अब होता क्या है, अब आप समझें कि ये जो रेलवे ने ये इस असूल के तहत बेस प्राइस रखनी होती है और उसके ऊपर पार्टियों ने बोली लगानी होती है। इसमें सिर्फ 3 या 4 ट्रेनें हैं जिनकी बोली लगी है, बाकी सारी बेस प्राइस पे ही गई हैं। क्यों? मोनोपोली। ये 4 पार्टियां, प्राक्स तो रेलवे का अपना हो गया ना, बाकी 4 पार्टियां हैं, जो 4 पार्टियां जो हैं वो भी रेलवे की अपनी ही हैं। और ये वो 4 पार्टियां, SS जमील हो गया, पीर बुग्गे शाह हो गया, ये मुख्तलिफ नाम बदल के हर दफ़ा आ जाते हैं और ये तमाम के तमाम रेलवे के डिफ़ॉल्टर्स हैं। अच्छा, रेलवे के डिफ़ॉल्टर कैसे होते हैं? हाँ, जब ये एग्रीमेंट होता है तो इस एग्रीमेंट के अंदर कहा जाता है कि जनाब देखिए रैक्स और इंजन फ्राहम करना और उसको वक्त पे चलाना ये रेलवे की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी, ठीक हो गया।
तो जितने घंटे रेल की ट्रेन जो होगी वो लेट होगी, उतने करोड़ रुपया हम फाइन डालेंगे या उतने लाख रुपया हम फाइन डालेंगे आपको। रेलवे एग्री कर लेता, जी हम एफिशिएंटली वक्त पे दिलाएंगे। लेकिन हम ये नहीं समझते कि रेलवे का जो इंजन होता है उसका एक अदद ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसकी तनख्वाह जो है वो बेचारे की बड़ी महदूद होती है। तो जब उसको प्राइवेट ठेकेदार ये कहता है जाके कि भैया आपको रेलवे से जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी ही तनख्वाह मुझसे मिलेगी, और किसी दिन आपने ट्रेन जो है वो वक्त पे नहीं लेके जानी, ठीक है। आप अक्सर देखेंगे अगर आप रेलवे पे ट्रैवल करें कि मतलब हैदराबाद से ख़ास तौर पे ये लेट करने का जो फिनोमिना है ना, ये सखर से हैदराबाद होता है कि यार ट्रैक भी ठीक है लेकिन ये रेल आहिस्ता क्यों जा रही है, आपको समझ नहीं आएगी। वो बेसिकली ड्राइवर साहब जो होते हैं वो लेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ड्राइवर साहब एक नामालूम जगह पे पहुंच के तो फ़ोन करेंगे या वायरलेस करेंगे या वो करेंगे कि जनाब इंजन नहीं चल रहा। अच्छा, अब वो जनाब वो जो मैकेनिक्स वाले हैं वो कहेंगे कि फलाने वाल्व को छेड़े जाके, ठीक है, और फलाना ये करें, क्योंकि अगर वहाँ से करीबी इंजन आना है तो उसमें 4-5 घंटे लग जाने हैं। तो ड्राइवर साहब बड़े आराम से वो एक नामालूम रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े होकर घंटा 2 घंटा जो है वो अपनी अजाफी तनख्वाह का हक अदा करेंगे और उसके बाद फिर वो इंजन चल पड़ेगा और फिर वो चलाना शुरू कर देंगे। तो पहली तो बात ये जहन में रख लीजिए। नंबर 2, जो दूसरी सहूलतें होती हैं ना कि रैक ये होगा और रैक वो होगा, उसके अंदर भी पांजी मरवाई जाती है रेलवे स्टाफ से कह के, और ठेकेदार जो है वो बड़े आराम के साथ उसका लॉस क्लेम करता। तो एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रेन 1 अरब 58 करोड़ रुपए में गई है, आप चेक कीजिएगा जब इनकी साल के बाद जो रकम काबिल अदायगी ठहरेगी वो 1 अरब के करीब भी नहीं होगी, बाकी वो फाइन में भुगता चुके होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये दोहरी कमाई करते हैं। और दोहरी कमाई कैसे करते हैं कि ये कमाई टिकटों पहले तो इन्होंने आते ही 15 से 20% किराया बढ़ा दिया ना, तो सरकार जो बराह रास्त किराया नहीं बढ़ा सकती थी वो ठेकेदार के कंधे पे रख के बढ़ा लिया, तो उन्होंने किराया बढ़ा लिया। अब किराया बढ़ा दिया, एक तो अजाफी इनकम वहाँ से होगी, राइट, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ना वो जो गुड्स के लिए या फ्रेट के लिए या जिसे कहना चाहिए अशिया की एक जगह से दूसरी दफ़ा मूव करने के लिए उसके साथ 2-2 बोगियाँ लगा लेते हैं, और वो जिनकी ट्रेनें ऐसे करके बंद कर दिए जाते हैं दरवाजे, वो जो डब्बे ऐसे होते हैं उनके अंदर सामान रखने के लिए होता है, और वो पहले दिन ही ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये किसी भी निजी ट्रकिंग कंपनी को वो आउटसोर्स कर देता है करोड़ों रुपए के इवज़, ठीक हो गया। और करोड़ों रुपए के इवज़ वो आउटसोर्स कर देता है। वो ट्रक वाली कंपनी जो है उसके पास तो लोग रोज़ाना डब्बे या वो पैकिंग वगैरह देते हैं ना कि हमारा माल फलानी जगह पे भिजवा दें और हमारा माल फलानी जगह पे भिजवा दें, तो वो ट्रकों पे लाद के भिजवाने की बजाय वो इधर बना देता है। अब तो ये जो कोरियर कंपनियां जो हैं इनके पास बहुत ज़्यादा होता है और ये पूरा वो बोगी बुक कर लेते हैं, उनसे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पता चले कि 12 करोड़ 10 करोड़ का उन्होंने वो एक बोगी जो है वो बेच डाली है, क्योंकि उन्होंने उस बोगी का एक एक इंच इस्तेमाल करना है। कोरियर को पता है आपको कितना पैसे हैं उसके पास, वो कितने 100 रुपये आपसे ईंट लेता है 50 ग्राम के या 100 ग्राम के, तो इससे आप अंदाज़ा करें ना कि उनके लिए इतने करोड़ रुपए साल के दे देना कितना आसान काम है, राइट हो गया। तो ये ठेकेदार साहब ने कैंटीन का ठेका दे के आगे आउटसोर्स करके, ठीक है, और ये फ्रेट वाला ठेका आउटसोर्स करके आधे के अपने पैसे तो पहले ही निकाल लेने हैं, और आधे ना चाहिए तो 1/4 सही, और उसके बाद फिर 1/4 या उससे कुछ ज़ायद जो है वो रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ठेकेदार की जेब में डाल देना है। तो ले दे के एट द एंड ऑफ द डे वो आधे से भी, ये जो 1 अरब 58 करोड़ में ट्रेन गई है, इसका 1 अरब भी अगर रेलवे को मिल जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, जब ठेका रिन्यू होना होता है तो वो कंपनी रेलवे के को 1.5-2 अरब रुपया लेके डिफ़ॉल्ट कर जाती है और दौड़ जाती है, ठीक है, गायब कर दी जाती है मौका वारदात से। और वही जो डायरेक्टरान होते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं या उनकी जो बीवियां होती हैं, उनके नाम के ऊपर नई कंपनी बना के और वो अगले साल फिर कंटेस्ट में आ जाते हैं।
ठीक, ये वारदात है जिसमें रेलवे को खाने, और माशाल्लाह रेलवे के कोई हालिया रिटायर शुदा जो जीएम साहब होते हैं वो इनमें से किसी कंपनी के कंसल्टेंट भी लगे होते हैं, और यूं जो है वो ये रेलवे को थोड़ा थोड़ा खा के मुकाने का जो तरीका वारदात है वो चलता है। पहले ये सिर्फ एक कंपनी थी, बिगेशा, ठीक है, पीर तस्नीम नवाज गर्देजी अल मरूफ बिगेशा। तस्नीम नवाज वो तो बड़े भाई ने, बड़े बहन जब रेलवे में थे तो अपने छोटे बहन को लेके आए थे। चलो उसके बाद वो नहीं निकला वहां से, एक नाम से, दूसरे नाम से, तीसरे नाम से, चौथे नाम से, पांचवें नाम से, 18वें नाम से, 20वें नाम से, वो एक दफा तरीका वारदात वही जो मैं बयान कर चुका हूं। तो ये इन्होंने, मेरा मतलब है कि 3 और कंपनियां घेरी हैं, पता नहीं नाम मुख्तलिफ हैं, बाद में तहकीक करें। अब इसके डॉक्यूमेंट जरा मुझे हासिल कर लेने दें तो पता मुझे चले कि जो डायरेक्टर है इन नई कंपनियों के वो कौन है, वो पता चलेगा कि नहीं वो एक कोई पार्टी है। नहीं, एस जमील एंड कंपनी दूसरी पार्टी आई थी इसके अंदर और वो सस्टेन कर गई है। बाकी भी लोग जो है वो नए ही लगते हैं, तो वो नए आएंगे तो वो इसमें सस्टेन करेंगे। लेकिन तरीका वारदात पाकिस्तान रेलवे को खाने का, मुकाने का, तबाह करने का, बर्बाद करने का एक ही है। पीटीआई की हुकूमत को ये क्रेडिट तो आप देना कि वो खाने के लिए लोगों की तादाद बढ़ाती जा रही है। बस यही था, ये मैंने कहा कि ये खबर दी है कि यूथिया ने, तो उस खबर को क्लैरिफाई कर दिया जाए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।